नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और स्वागत है आप सभी का संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हूँ माल गोदाम, जो कि मुख्य रेलवे स्टेशन जबलपुर के पास स्थित है। और आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ राजा शंकर शाह, राजा कुंवर रघुनाथ शाह के स्मृति में बनाया गया म्यूज़ियम, जिससे आदिवासी संग्रहालय या आदिवासी जनजाति संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। और यह स्वर्गीय राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में इसे बनाया गया है। और यह जबलपुर में मुख्य रेलवे स्टेशन के समीप माल गोदाम के पास स्थित है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ की कुछ झलकियाँ। तो ये जो संग्रहालय है, म्यूजियम, राजा शंकर शाह और उनकी बेटी कुंवर रघुनाथ शाह के यहाँ पर ट्राइबल मिलते हैं, गोंड जनजाति के। और राजा शंकर शाह जो रहे गोंड समुदाय से आते रहे। और यहाँ पर हमारी 5 गैलरियाँ हैं, एक के बाद एक। तो हमारी जो गैलरी 1 है गोंड आर्ट एंड कल्चर को डेडिकेटेड है। यहाँ पर जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, एग्रीकल्चर, म्यूजिकल और इस तरह का आप देखेंगे ट्रेडिशनल ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो हैं गोंड जनजाति से ही रिलेटेड है, गोंड ट्राइब से। ऊपर आप पेंटिंग्स देख रहे हैं जो ट्रेडिशनल गोंड पेंटिंग है, जिसे गोंड चित्रकारों ने बनाया है, गोंड पेंटर्स द्वारा बनाई गई। इसके अलावा पर जो सामान रखा हुआ है आप जैसे देख रहे हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी, यहाँ पर बलिदान दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ऐसी ट्रेडिशनल ज्वेलरी में आते हैं यहाँ पर गोंड समुदाय से संबंध रखने वाले लोग, सामान्य और सामान्य संगठन। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री है 5 मिनट का, जिसमें आपको गोंड जीवन शैली के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। 5-6 मिनट की है, उसको आप देखिए। वो प्रदेश जो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। 14वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 400 वर्षों तक 4 शक्तिशाली गोंड राजवंशों द्वारा शासित था। गोंड शासकों ने अपने राज्यकाल में वास्तुकला से परिपूर्ण महलों और किलों का निर्माण किया। इन शानदार किलों के खंडहर इस क्षेत्र में गोंड शासन की सीमा और शक्ति दोनों को दर्शाते हैं। इस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से गोंडवाना भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर गोंड समुदाय बसा हुआ था। गोंड सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी हैं, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक। गोंड शब्द गोंड से आया है, जिसका अर्थ है हरा पहाड़। प्रकृति के साथ अगाध प्रेम गोंड संप्रदाय का मूल मंत्र रहा है। गोंड राजवंशों ने क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों की वैज्ञानिक समझ के आधार पर अपनी पानी का प्रबंधन किया। इनमें से कई 500 साल पुराने जलाशय और बावड़ियां आज भी मौजूद हैं। गोंड आदिकाल से ही स्थायी कृषक रहे हैं। वे महुआ के फूल, फल और विभिन्न प्रकार की जड़ें इकट्ठा करते हैं। उनके हृदय में महुआ कल्प वृक्ष का रूप है, जिसका जन्म से लेकर मृत्यु तक कई समारोहों में इस्तेमाल होता है। आज के बदलते युग में भी गोंड समुदाय की लोक चिकित्सा पद्धतियों की अपनी सदियों पुरानी परंपराएं संरक्षित है। वे उपचार के लिए विभिन्न पौधों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं।
गोंड संस्कृति के अभिन्न अंग है। गोंड नृत्य के विभिन्न रूपों जैसे सैला, रीला और ददरिया के माध्यम से वहां की जीवन शैली को अभिव्यक्त करते हैं। ये त्योहार के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं। गोंड समुदाय में पाटा गायन गोंड राजाओं और रानियों की वीरता को दर्शाता है। एक और अनूठी संगीत परंपरा है उनके इष्ट देव लिंगों का वृत्तांत, जिसे प्रधान गायक मंडली प्रस्तुत करती है। विश्व भर में मशहूर गोंड चित्रकला भी प्रधान गोंड समुदाय की देन है। गोंड चित्रकला में पारंपरिक रूप से रंगों को प्राकृतिक तत्वों जैसे जड़ी बूटी, सब्जी, मिट्टी या पत्थर से एकत्र किया जाता था। आज के बदलते समय के साथ इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया है। गोंड चित्रकला वर्तमान रूप में अपने प्रागैतिहासिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। चट्टान या गुफा की सतहों से उभरी ये कला आज मिट्टी की दीवारों और फर्श पर उतर आई है। गोंड चित्रकला उनके दैनिक जीवन, पर्यावरण, मिथकों, प्रतीकों और रूपांकनों से परिपूर्ण है, जो उनके घरों में बनाए दिखना और चौखा प्रतिरूप में जीवंत होता है। गोंड चित्रकला लोक कथाओं और संस्कृति में निहित है। जीवन के लगभग हर पहलू, जीवों, देवी देवताओं की कथा, उत्सवों एवं त्योहारों को इस कला के माध्यम से दर्शाया जाता है। गोंड समुदाय की रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक और रूप गुदना है। शरीर के अंगों पर सूर्य, चंद्रमा, पक्षी और विभिन्न तत्वों की छवियों को गोदा जाता है, इस विश्वास के साथ कि उन छवियों को धारण करने वाला मृत्यु बरान अगली दुनिया में गुदना लेकर जाता है। आज के बदलते परिवेश में भी गोंड समुदाय मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में बसी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर रहा है। ये 1857 के टाइम का मैप प्रेजेंट करनी है। इसमें कुछ हिस्सा कट करके महाराष्ट्र में चला गया है, कुछ हिस्सा कट करके छत्तीसगढ़ में चला गया है। इसमें आप बीच में जो हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, इसमें दमोह, सागर, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा ऐसे 5 से 6 जिले आते हैं। और इसमें उस समय अलग अलग राजाओं का राज्य रहा है और वो राजा रहे हैं गोंड। तो इस क्षेत्र को ही गोंडवाना कहा जाता है, जिसको आज प्रेजेंट में भी हम गोंडवाना क्षेत्र कहते हैं। हमारे जबलपुर के आसपास के जिस गोंडवाना क्षेत्र की बात करी जा रही है, ये वही क्षेत्र है। और इस गोंडवाना क्षेत्र से निकलने वाले हमारे लोकल फ्रीडम फाइटर का समय 1857 क्रांति में जो शहीद हुए हैं, इनके बारे में ज़्यादातर लोग जहाँ के हैं उन्हीं के लोग जानते हैं। अपन जब 1857 की क्रांति की बात करते हैं, जैसे हम फर्स्ट फ्रीडम फाइट बोलते हैं, उसमें हम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा ऐसे बड़े बड़े नामों को जानते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा या सुना है। लेकिन इनके बारे में हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पर मिली नहीं, इनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है। तो ये हमारे लोकल फ्रीडम फाइटर हैं और उस समय हमारे क्षेत्र का काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कैसे उस समय अंग्रेजों ने छोटी छोटी बातों पर कर लगा करके लोगों को मतलब त्रस्त किया था, तो धीरे धीरे वो विद्रोह एक क्रांति बन गया था। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो आज भी हमारे बीच देशभक्ति की भावना जगाती हैं, उसे ऊर्जा देती है। 1857 की स्वाधीनता का ऐसी एक अहम घटना थी। जब इस विद्रोह की बात होती है तो मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, रानी झांसी, तात्या टोपे जैसे नाम लिए जाते हैं।
इन देशभक्तों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। माना जाता है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली ज्वाला थी। लेकिन इतिहास में इस घटना से करीब 15 साल पहले 1842 में मध्य प्रदेश क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असंतोष के उबाल का केंद्र बन गया था। यहाँ विद्रोह की बागडोर कुछ वीरों ने संभाली, जिनके नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। गरीब लोगों पर राजस्व की बढ़ी हुई दरों के विरुद्ध हीरापुर, जो नरसिंहपुर जिले में स्थित है, के राजा हिरवे शाह और मदनपुर के गोंड राजा डेरक शाह ने खुले तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की। कटरा बेलखेड़ा के ठाकुर हिंदुपत ने जबलपुर आयुक्त के अधिकार को खुलेआम चुनौती देने के लिए एक सेना एकत्र की, जो बंदूकों से लैस थी। अपनी सेना की ताकत का इस्तेमाल कर अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ समय के लिए विद्रोह की लपट को दबा दिया, लेकिन उस विद्रोह के अंगारे फिर भी जीवित रहे। 1857 के संयुक्त विद्रोह ने मध्य प्रदेश क्षेत्र में इन अंगारों को फिर से प्रज्वलित कर दिया। विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को देखा जाए तो 1857 का संग्राम अत्यंत प्रभावी था। सागर जिले का बड़ा हिस्सा किसी न किसी समय विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा। उन्होंने दमोह जिले के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी अपने थानों को छोड़कर उनके साथ हो लिए। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को जिला मुख्यालय छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया। जबलपुर में विद्रोहियों ने बर्गी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अधिकांश मंडला को ब्रिटिश नियंत्रण से छीन लिया। नवंबर में डिप्टी कमिश्नर वॉटिंगटन ने मंडला शहर छोड़ दिया और सियोनी चले गए। जनवरी के मध्य तक वो मंडला का नियंत्रण हासिल करने में असफल रहे। इसके अलावा मार्च 1858 के अंत तक रामगढ़ तालुका भी विद्रोहियों के हाथ में रहा। रानी अवंतीबाई लोधी, गदाधर तिवारी, बिहारी गोंड, ध्यान सिंह, डेरन शाह गोंड, मेहरबान सिंह, नवाब फाजिल मोहम्मद खान, भीमा नायक, इनायत हुसैन, खजिया नायक, राणा, तात्या भीम, बाबू राम, ये वो नाम हैं जिनके बलिदान के चर्चे आज भी प्रबल हैं। इस क्षेत्र के वीर और वीरांगनाओं ने भारत मां की भूमि को स्वतंत्र करने की मुहिम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने लहू से इस भूमि को सींचा। आज भी उस बलिदान की गूंज सुनाई देती है। और सर ये वाली बिल्डिंग ये कचहरी हुआ करती रही जी। अंग्रेजी में, और यहाँ पर उनका दरबार हुआ करता था। और इसी दरबार में जी अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह को मौत की सज़ा सुनाई थी। दरअसल उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में जनता में दहशत फैलाने के लिए उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। हाँ सर। तो यहाँ पर प्रोजेक्टर में डॉक्यूमेंट्री है, इसमें देखेंगे कि कैसे मुखबरी के द्वारा उन्हें अरेस्ट करवाया गया हाँ जब वो मालक देवी की पूजा कर रहे थे अपनी कुल देवी की, जी और फिर कैसे बाद में उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। बैठिए आप। देश कर दे मात चंडी, बचे बैल बाल बच्चे संघारिका।
क्रांति के ये वो शब्द थे जिन्होंने इतिहास में ऐसी हलचल पैदा करी कि ब्रिटानी हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात है 18 सितंबर 1857 की, जब जबलपुर कलेक्टरेट के सामने गोंड राजा शंकर शाह और उनके वीर सपूत को निष्ठुर हुकूमत ने सजाए मौत अदा कराई। पर इस हुआ कैसे? इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे चमके थे, इस धरती माँ के गौरव को सूर्य समान दमके थे। सुना सुनाए तुमको हम बधाई के बलिदान की, हो सुना सुनाए तुमको हम बधाई के बलिदान की। बहादुर शादी भारत के सम्मान की, भारत के सम्मान की, भारत के सम्मान की। तुम फकीर का वेश बनाकर राजा शंकर शाह के पास जाओ, पता करो हम क्या रहा है। पता नहीं। मैं मां नर्मदा के तट पर आराधना करने जा रहा हूं। आपकी कोई मंशा हो तो बताएं। इन अंग्रेजों का नाश हमारे हाथों संपन्न हो, बस मां के चरणों में हमारी ये गुहार अर्पण कर दीजिएगा। Catch them! पकड़ो मैं! अंग्रेजों ने जान चली ईमानदारी का जान था। धोखा दे राजा जी को मैं अपनी गहना दिया। धोखा दे राजा जी को मैं अपनी गहना दिया। इस षड्यंत्र के लिए अंग्रेजी हुकूमत तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मृत्युदंड देती है। इस भूमि के
थी रानी फूल कुंवर बाई। उन्होंने उनके छोटे छोटे टुकड़े और अवशेष में जो भी मिला उनको उठाया, उनका अंतिम दाह संस्कार किया और आगे की लड़ाई मंडला क्षेत्र में जारी रखी। उससे पहले अपन सुनते हैं रानी दुर्गावती ने मुगलों के साथ लड़ते हुए आत्ममृत्यु को प्राप्त किया था। जब उनके आँख में तीर लग गया था हाँ तो उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली थी। इसी प्रकार ये भी इनके अंग्रेजों के द्वारा पीछा करने से घिर गई थी और आत्महत्या करना कर ली थी। उसी समय रानी अवंतीबाई लोधी भी 57-58 में लड़ी मंडला क्षेत्र जी। और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई अपन समझते हैं, जानते हैं। हाँ तो इस प्रकार रानी एक दूसरे से प्रेरित होती हुई मतलब युद्ध के मैदान में उतरती रही है उस समय। अपन यहाँ रानी फूल कुंवर बाई के बारे में 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद पीछे चलते हैं जेल लेके। शुक्रवार का दिन तारीख 18 सितंबर 1857 राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह को अंग्रेजी शासन ने बगावत के झूठे आरोप में दोषी ठहराया और उसी दिन सूरज ढलने से पहले तोप के मुंह में बांध कर बेरहमी से उड़ा दिया। राजा शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कुंवर बाई पर अतः दुख का पहाड़ टूटा, परंतु उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। यही वो स्थान है जहां से रानी ने अपने पति एवं पुत्र के अवशेषों को एकत्र किया और एक पत्नी एवं मां का कर्तव्य पूर्ण करते हुए उन दोनों वीरों का विधिवत दाह संस्कार किया। उनके अंदर प्रतिशोध और देश प्रेम की ज्वाला धधक रही थी। भारत मां की रक्षा जिनका धर्म रहा, उस गौड़ राज की परंपरा का निर्वाह करते हुए रानी फूल कुंवर ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प कर लिया। मंडला क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों के साथ कई मुठभेड़ों का नेतृत्व किया और वीरों के रक्त से सींची इस रणभूमि पर अपने प्राण त्याग किए। इसमें वो देवी चंडी से याचना कर रहे हैं अंग्रेजों के नाश हो जाने की। ये बुंदेली भाषा में पूरी प्रश्न की पूरी कविता है। इसमें वो देवी से याचना कर रहे हैं अंग्रेजों के नाश हो जाने की। और इस कविता को ही अंग्रेजों ने जब उनको अरेस्ट किया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया तो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया कि आप हमारे शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और उन्हें सजा दी। जैसा कि आपने देखा उन्हें सजा दे करके मार दिया। ऐसे वो देखते और रघुनाथ इनमें सेंसर लगी हुई है और लॉ ऑफ सेंसर मांडली दे देती है। इसमें आप ऐसे हाथ रखें तो ये जय जैसे कि फिर से लगा लेगा तो ऊपर फिर से हटा देना। वाली तोप से उन्हें उड़ा दिया गया। तो ये उस तोप का ही मॉडल है जो ओरिजिनल तोप रही है, एक्चुअल तोप रही है, उसको अंग्रेजों ने उस समय नष्ट कर दिया जी। तो यहाँ पर ये रखी हुई है, लोग यहाँ पर फोटो सेल्फी वगैरह लेते हैं। हाँ आप सर। लोग दूसरे कहीं से खड़े होकर के खींच लीजिए फोटो, है ना। जी। दिख रहा गोंड बाहुल्य इलाकों में भी चौहान आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, जी। या फिर जहाँ पे गोंड समुदाय से रिलेटेड किले। जी। चौगान की खासियत है इसमें लगी हुई सीढ़ी। गोंड समुदाय गोंड जनजाति का मानना ये है कि जो अच्छे कर्म करने वाला शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति है वो स्वर्ग जाता है। और सिंबल के रूप में एक सीढ़ी इसलिए चौगान में लगी रहती है ताकि प्रेरणा मिलती रहे कि भाई हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अपनी आत्मा शुद्ध रखना चाहिए ताकि हमें स्वर्ग प्राप्त हो। तो प्रेरित करने के लिए एक चौगान में सीढ़ी लगी रहती है। ऐसी आपको चौगान आपको मंडला रामनगर किले में भी मिल जाएगी। हाँ इसके सर। अलावा भी कई किले ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऐसे चौगान मिलेंगे और गोंड क्षेत्र में भी आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। 2-4 गाँवों के बीच में एक आध चौगान तो आपको मिल जाएगा। जी। आइए ये वो जेल है जहाँ पर राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ साहब हो रहे थे 14 से 18 सितंबर 1857 में रखा था। दरअसल आप इस स्ट्रक्चर को अंदर से देखें तो आपको ये पेटी टाइप का दिखेगा जैसे। जी।
ये दरअसल उनका मालखाना रहा हुई, उनका इसमें वो अपने हथियार वगैरह या कोई भी सामान यहाँ पर रखते रहे हैं। हाँ सर। लेकिन उन्होंने टेम्परेरी उनको यहीं पर रखा था। जी 4 दिन ही वो यहाँ रहे थे और 18 तारीख को जब उनके खिलाफ सजा सुनाई गई, सेम डे उन्हें यहीं से निकाला गया और पेट के बाहर ले जाकर के तोप के मुँह से बांध करके उड़ा दिया गया हजारों लोगों की भीड़ में। तो इस जेल के कारण ये म्यूजियम स्टैब्लिश है और यहाँ पर हर साल बलिदान दिवस मनाया जाता है उनकी याद में। 5-6 जिलों से गौंड जनजाति से रिलेटेड लोग यहाँ आते हैं, समुदाय से संबंध रखने वाले लोग यहाँ आते हैं और बलिदान दिवस हर साल मनाया जा रहा है 18 तारीख को, 18 सितंबर को। तो अब इसका इतना ही हिस्सा कंप्लीट हुआ है, इसका फेज़ 2 बनना है, वो अभी फ्यूचर कंप्लीट होगा। अभी हमारे पास दिखाने के लिए इतना ही है। जी अब आप जहाँ फोटो वीडियो या जो भी आप विनम्र श्रद्धांजलि। कैद करके अंग्रेज़ों को के द्वारा रखा गया था और आज भी उनकी शहादत को हम भली भांति सम्मान पूर्वक याद करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे उनकी याद में प्रतिदिन यहाँ जोत जली रहती है और जो भी सगाजन और जितने भी यहाँ आते हैं देखने के लिए इस बंदी गृह और उन जो बंदी गृह को देखने के लिए आते हैं वो यहाँ पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी को श्रद्धांजलि देकर यहाँ से रवाना होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जेल जो कि अब म्यूजियम के रूप में इसे विकसित कर दिया गया है, लेकिन इनकी दीवारों में आज भी वीरता की गाथाएं जो कि कुंवर रघुनाथ शाह, राजा शंकर शाह की स्मृति में आज भी यहाँ पर गूंजती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचें। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको बता दूं कि आपको आना है मुख्य रेलवे स्टेशन। मुख्य रेलवे स्टेशन के पास है मालगोदाम और मालगोदाम रानी दुर्गावती चिकित्सालय लेडी एल्गिन हॉस्पिटल के सामने यह म्यूज़ियम पड़ता है। तो आप आइए और देखिए यहाँ की आदिवासी कलाकृति, संस्कृति और हमारे आदिवासी महान राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह जी की स्मृति में इसे बनाया गया है। और यहाँ पर चूँकि ये नया बना है, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आप भी आइए और आकर जानिए हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारे राजाओं के बलिदान के बारे में। और यहाँ जब आप आएंगे तो ये सब चीज़ें सचित्र रूप से यहाँ दर्शाई गई हैं। तो आप जब आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का, जो कि सबका साथ सबका विकास की पद्धति में चलकर सभी जो वीर नायक थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे, जो कि हमारे आदिवासी समाज से उनके जीवंत और उनकी जो क्रांतिकारी स्वरूप जो कि इतिहासकारों के द्वारा तो दर्शाया गया था, लेकिन इतिहास से गायब रखा गया था, उसे अभी जीवंत करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय जोहार।